Good morning, girls. This is the solution for the assignment that I had given. Here we will be using both the rules of integration of product of two functions. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों को ही हम लोग प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, जब जहाँ पे ज़रूरत होगी दोनों का बारी बारी प्रयोग करेंगे। आइए हम लोग एक एक करके सॉल्व करके देखते हैं। 4th से लेके 10th तक मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। नंबर 4 पे था इंटीग्रेशन ऑफ x into root over 2x plus 1 with respect to x। ठीक है, ध्यान से देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें 2x प्लस 1 को हम लोग u मान के चलेंगे, राइट। तो हमारे लिए फिर 2x क्या हो गया, u माइनस 1, और x क्या हो जाएगा, हाफ इंटू u माइनस 1। ठीक है, और du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 मिलेगा। देयरफॉर dx इज इक्वल टू हाउ मच, du बाई 2। हम ये दोनों इक्वेशंस को याद रखेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को याद रखेंगे। अब हम u के u को x के जगह पर प्लेस करके हम लिखेंगे। So we will substitute this entire function in terms of u। तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x के जगह हम लिखेंगे u माइनस 1 बाई 2 इंटू u टू द पावर ऑफ हाफ, और du dx के जगह क्या लिखेंगे, du बाई 2। यानी हर बार x को हम लोगों ने जो जो निकाला है उसके जगह पर, ये हमारा इक्वेशन 1 से निकाला था, u तो हम लोगों ने मान ही लिया था, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट करें। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दिस, हम लोग सारे के सारे स्केलर्स यानी सारे संख्याओं को इंटीग्रेशन साइन के बाहर लेके आ जाएंगे। तो हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा, 1/4, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ u माइनस 1 इंटू u टू द पावर हाफ du। अब हम लोग इसको u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1/4 हम बाहर रख लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हम इसको u और इसको v ले लेंगे, दिस इज u एंड दिस इज v। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, u माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ u to the power half minus integration of du of u minus 1 integration of u to the power half dx dx। यहाँ पे भी एक dx छूट गया था। ओके, सो व्हाट डू वी गेट हियर, 1/4 तो वैसे ही रहेगा, u माइनस 1 हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ u टू द पावर हाफ हो जाएगा u टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du ऑफ u माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा u टू द पावर 3/2 बाय 3/2 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c। Okay, so we can also write it as 1/4 u minus 1, right। तो इसको हम लोग u minus 1 क्या हो जाएगा, u minus 1 2/3 u to the power 3/2 minus इंटीग्रेशन ऑफ u to 3/2 बाई 3/2 क्या हो जाएगा, 3/2 को हम बाहर निकाल लेंगे, लेकिन इसका रेसिप्रोकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू u टू द पावर 5/2 बाई 5/2 प्लस c। हम ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे। ओके,
सो 1/4 यहाँ पे क्या दिख रहा है, u माइनस 1 क्या है, x है, राइट। तो 2x 2/3x फाइन इंटू, यहाँ पे मैं आपको फिर से वापस लेके जा रही हूँ जहाँ पे हमने u माइनस 1 किया था, आपको याद होगा यहाँ पे c, 2 u माइनस 1 क्या था, 2x है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2x, हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, u माइनस 1 को हम 2x लिख लेते हैं, इंटू 2/3 u टू द पावर 3/2 क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 इंटू 5/2 u to the power 5/2. So 2x plus 1 to the power 5/2 plus c. ओके, हमने u को सब्स्टिट्यूट कर दिया x के टर्म में। अब हमारे पास क्या रह गया बाकी, 1/4 बाहर ही है, इंटू 2/3 इंटू 2x इंटू 2x प्लस 1 3/2 माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, आई एम सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, दिस शुड हैव बीन 2/5, 5/2 जब रेसिप्रोकेट हो जाता है तो 2/5, तो ये हो जाएगा 4/15 2x प्लस 1 5/2 प्लस c। अब दोनों को जब हम 1/4 के साथ इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कट जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 2 है, 1 एंड 2, तो 4 के साथ दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x/3 इंटू 2x प्लस 1 3/2 माइनस, यहाँ पे 4 और ये 4 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो रह जाएगा 1/15 2x प्लस 1 5/2 प्लस c। यहाँ तक समझ में आ गया है। नाउ सी हाउ व्हाट, अब तो सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इंडिसेस के साथ, इसमें तो इंटीग्रेशन की कोई बात नहीं है, इट्स वेरी इजी। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट टेक कॉमन थिंग्स। ओके, कॉमन क्या है, यहाँ पे 2x प्लस 1 टू द पावर 3/2 कॉमन है, तो अंदर क्या हो जाएगा, x/3 माइनस 1/15 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c। ब्रैकेट के अंदर का जो है, अब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, वर्कआउट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर इज 15 5x माइनस 2x माइनस 1 प्लस c। ब्रैकेट के अंदर को हम लोग अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, 3x माइनस 1/15 प्लस c। 1/15 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या निकलेगा हमारे पास, 3x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। Now let's move on to the next one, the fifth. For the fifth, we are given to integrate x plus 3 into x plus 1 to the power half with respect to x. This has to be done very simply. First, substitution by parts को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम लोग सीधा फॉर्मूला पे बिठाएंगे इसको। So we will take x plus 3 as u and x plus 1 to the power half as v. So according to the formula, it will be x plus 3 integration of x plus 1 to the power half minus
integration of dx of x plus 3 into integration of x plus 1 to the power half dx. So what do we get? x plus 3 वैसे ही रह जाएगा. Integration of x plus 1 to the power half will become this, divided by 3 by 2, minus integration of, this becomes 1, d dx of x plus 3 is 1. Then integration of x plus 1 to the power half, again it becomes x plus 1 to the power 3 by 2 divided by 3 by 2 plus c. So this becomes x plus 3, सामने आ जाएगा 2 by 3 into x plus 1 to the power 3 by 2 minus x plus 1 to the power 5 by 2, सामने आएगा 2 by 3 and divided by 5 by 2 plus c. So this can be rewritten as 2 by 3 x plus 3 into x plus 1 to the power 3 by 2 minus 2 by 3 into 2 by 5 into x plus 1 to the power 5 by 2 plus c. इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? We can also write this as directly as 4 by 15. ओके, अब हम कॉमन ले लेते हैं. कॉमन में क्या आ जाएगा? x प्लस 1 टू द पावर 3 बाई 2 कॉमन है, तो बाकी क्या रहा? 2 बाई 3 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 4 बाई 15 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी. ओके, अब हम ब्रैकेट के अंदर का इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो 3 बाई 2 ब्रैकेट के अंदर का क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हम एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर का 15 ले लेंगे. सो दिस बिकम्स 3 5 so 10 into x plus 3 minus 4 into x plus 1 plus c, which is equal to x plus 1 into 3 by 2, and then we get here 10x plus 30 minus 4x minus 4. So 10x minus 4x is 6x. So next we get is 6x plus 26 by 15. So this can be reduced. ये further हम reduce कर सकते हैं. कैसे? को हम simplified लिखेंगे. 2 को हम common निकालेंगे और ये बन जाएगा 3x plus 13 divided by 15 plus c. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 by 15 3x plus 13 into x plus 1 to the power 3 by 2 plus c. That's your answer. Moving on to the next sum, that is the sixth one, is integration of log x to the power x dx. Here log x to the power x can be also written as x log x. So integration of x log x with respect to dx करेंगे हम लोग. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम फिर से सजा के लिखेंगे. Why? Because log x का इंटीग्रेशन से बेहतर होगा कि हम इंटीग्रेशन ऑफ x करें. So we will do it as log x into x, these two functions. Okay, we are just changing the pattern of the equation. Now when we put this into the regular equation mode, फॉर्मूला पे डालते हैं, तो ये हो जाएगा log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ log x into integration of x with respect to x again dx.
तो ये क्या हो जाएगा, log x, इंटीग्रेशन ऑफ x इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x into x square by 2 dx. So this is log x, and what is this, half x square minus x, और ये कट जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ half integration of x. So this is again half x square log x minus इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, it will become x square by 2 plus c. So we can write this as half x square log x minus 1 by 4 x square plus c. That is your integral. So that was your sixth sum. Now moving on to the seventh. In the seventh, we have to integrate log x plus 1 with respect to x. So we'll just put this into the regular formula of integration by parts, right? So here what we will do is integration of log x plus 1 into 1 लेंगे with respect to dx. तब क्या करेंगे, log x plus 1 into integration of 1 dx minus integration of dx of log x plus 1 into integration of 1 dx whole dx. So what do we get, log x plus 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x dx. नाउ व्हाट वी डू हियर इज, हम लोग ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, इसको हम x log x प्लस 1 भी ले सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है, x बाई एक्स प्लस 1 है, राइट? इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1. So what do we get here then, x log x plus 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, हम इसको अलग अलग कर लेंगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1. दो टर्म हमने कर लिया है बिकॉज दिस विल सिंप्लीफाई द थिंग. ऊपर नीचे ये कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विथ x log x प्लस 1 माइनस, नाउ वी इंटीग्रेट 1 बाई एक्स प्लस 1. ये क्या है, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1. इसको हम बहुत क्लोजली अगर देखेंगे तो बहुत सिंपल है, वी जस्ट हैव टू यूज अ लिटिल टेक्निक. इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंटायर टर्म क्या हो जाएगा, log x प्लस 1. इस ब्रैकेट को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, put a different bracket plus c. So what do we get, x log x plus 1 minus x minus plus log x plus 1 plus c. log x plus 1 कॉमन है तो इसको हम लोग एक साथ ले सकते हैं, सो वी कैन टेक log x plus 1 कॉमन, सो वी गेट x plus 1 अगेन, क्योंकि ये टर्म हो जाएगा 1 माइनस x प्लस c. दिस कैन बी रीरिटन एज, यहाँ पे भी आप इसको छोड़ सकते हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स, करेक्ट है आपका, x प्लस 1 इंटू लॉग x प्लस 1 minus x plus c. So that's your answer. Moving on to the next, your eighth sum.
integration of x e to the power x divided by x plus 1 whole square with respect to x. Here also we will just put it into the formula of integration by parts. इसमें हम क्या करेंगे, इसको integration of x e to the power x into x plus 1 to the power minus 2 ले लेंगे. Okay. Now, so we have x e to the power x, integration of x plus 1 to the power minus 2 dx minus integration of d dx of x e to the power x into integration of x plus 1 to the power minus 2 dx whole dx. So what do we get here? X e to the power x. इसका इंटीग्रेशन करेंगे x प्लस 1 टू द पावर माइनस 2 तो आ जाएगा x प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जब x e टू द पावर x करेंगे तो इट विल बिकम x इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इंटू 1. Integration of this would become again x plus 1 to the power minus 1 divided by minus 1 dx. Okay. Now, this can be written as minus x e to the power x into divided by x plus 1. Okay. Minus integration of e to the power x को कॉमन ले लेंगे तो आएगा x plus 1 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय minus x plus 1. So when we cancel this, we are left with minus x e to the power x divided by x plus 1 minus, so this becomes again minus e to the power x plus c. Integration of e to the power x is again e to the power x. So this becomes plus e to the power x plus c. We can leave it at this या इसको और भी simplify कर सकते हैं, right? हम इसको x plus 1 कर लेंगे. So this is minus x e to the power x plus e to the power x into x plus 1 plus c. So this becomes minus x e to the power x plus x e to the power x plus 1 divided by, plus actually sorry, e to the power x divided by x plus 1 plus c. So what do we get here? This gets cancelled. So we are left with e to the power x divided by x plus 1 plus c. And that would be your integral. This is your answer. Now we come to the ninth sum. Ninth is integration of x square into e to the power minus x dx are u and e to the power minus x as v. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला पे बिठाएंगे. एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus x dx minus integration of d dx of x square into integration of e to the power minus x dx whole dx. ओके. इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x, अगेन दिस इज माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स होल dx. सो नाउ वी कम टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास होगा x माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स. माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो इट कम्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स. अब हमें इस पोर्शन का फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सेकेंड स्टेज में. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको? इसको हम 2 को बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ इस पोर्शन का हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे x इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स डी एक्स. ओके, थोड़ा सा लंबा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको आसानी होगी, कोई परेशानी नहीं होगी. इसमें क्या करेंगे हम, x को वैसे ही रखेंगे, ये फिर आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर x dx. ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. एक्स स्क्वायर माइनस सामने रहेगा ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 बाहर रहेगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, ये फिर हम प्लस कर सकते हैं, राइट, एंड देन इट्स गोइंग टू बी माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर से माइनस एक्स होगा. ओके, नाउ दिस would become again माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 है, लेकिन जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2 ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस सी बैठेगा, राइट. हम माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी, and that is your answer. Coming to the last one for this assignment, the 10th one. 10th में हमें क्या करना है, we have to integrate e to the power x into 1 plus x log x e to the power x dx. बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, राइट, बट दिस इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग सम. आपको इसमें इस सम को बहुत बारीकी से देखिए तो आपको दिखेगा कि इसका हम पार्ट्स में कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन का भी इसमें हम उपयोग करेंगे. नाउ हाउ विल वी डू इट, लेट अस सी. फर्स्ट व्हाट वी डू इज, in this sum we will take this term x e to the power x as t. इसको t ले लेंगे तो हमारा dt by dx क्या होगा, dt by dx होगा x e to the power x प्लस e to the power x. डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा हमारा डेराइवेटिव. इसको हम e to the power x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, इसको हम e to the power x 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, राइट. तो dt क्या हो गया, e to the power x 1 प्लस एक्स dx. इसको हम याद रखेंगे. नाउ इफ यू सी इन द बेसिक इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, e to the power x इंटू 1 प्लस एक्स dx. ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt,
और इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन किसका होगा, सो इंटीग्रेटिंग log t dt। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log t इंटू 1 dt। अब इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, log t integration of 1 with respect to t minus integration of d dt of log t into integration of 1 with respect to t dt। यहाँ पे क्या मिलेगा, log t इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, t, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log t क्या होगा, 1 बाई टी इंटू टी डी टी। टी टी कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, log t इंटू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। So what do we get, log t into t minus t plus c, right? Now what can we write this as, हम अगर t को कॉमन ले लेते हैं, फाइन, तो हमें क्या मिलेगा, t को कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा log t माइनस 1 प्लस सी। अब हम t को सब्सटीट्यूट करेंगे ओरिजिनल फॉर्म में, x के फॉर्म में। t क्या था हमारा, लेट अस गो बैक, दिस वाज अ t, t इज इक्वल टू x e टू द पावर x into log x e to the power x minus 1 plus c। This is our answer. I hope आप सबको समझ में आया है। If you have still left with any doubt or questions, contact me on the WhatsApp.